बच्चों अब हम करते हैं अलजेब्रा के अंदर अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। इससे पहले जस्ट अभी हम करके हटे हैं क्या पैटर्न्स, जहाँ पे हमने देखा था मैच स्टिक से हमने पैटर्न्स बनाए, देन कैसे हमने वो क्या लेटर्स को यूज किया था वहां पे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, यही चीज थी। अब बारी आती है कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, ये क्या चीज है ये समझते हैं। तो पहले एक चीज याद रखना कि जब तक सूरज चांद रहेगा इन दोनों का नाम रहेगा, मतलब जब तक मैथमेटिक्स है ना तब तक ये रहेंगे मैथमेटिक्स के अंदर, क्योंकि इनके बिना आगे जाके कुछ है ही नहीं। तो इसको याद कर लो, आज जैसे समझा रहा हूं ना उसको दिमाग में डाल लेना। बट छोटा सा बड़ा आसान तरीका समझाऊंगा कि कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स होते क्या है। इसके लिए क्या करते हैं, 3-4 क्वेश्चंस लेके आया हूं ताकि आप इसको अच्छे से समझ सको। देखो क्वेश्चंस क्या है, हमारे पास मान लो कि भाई ये चिंटू का घर है, ठीक है, ये चिंटू का घर है, ओके जी, वेरी गुड। चिंटू के घर की हमारे पास जो लेंथ है वो दे दी है 240 मीटर, ओके, और जो ब्रेथ है वो दे दी हमारे पास मान लो 150 मीटर, ओके। अब क्या करेंगे, ये हो गया किसका घर, चिंटू का घर, चिंटू घर, ठीक है। आपको बताऊं ये चिंटू कौन है, मेरा नाम चिंटू है घर का, इसलिए मैंने यूज कर लिया आज। अब करते हैं पिंटू के घर की बारी। भाई चिंटू का घर हो गया तो पिंटू भी तो नाराज हो जाएगा ना, तो ये था चिंटू का घर। अब बनाते हैं पिंटू का घर, ओके, उसके घर की शेप ऐसी है। अब ये कितनी है, ये मान लो कि ये है 350 मीटर की लेंथ, और ये है हमारे पास मान लो कि भाई ये होगी 300 मीटर, ओके। अब ये क्या हो गया, पिंटू का घर, ओके। एक और बना लूं किसका, मिंटू का घर। अब बनाऊंगा, ये है चिंटू, ये है पिंटू, और हमारे पास है एक मिंटू भैया भी, ओके। तो इसको मान लेते हैं कि ये है हमारे पास 250 मीटर, और ये है हमारे पास यहाँ पे 200 मीटर, और ये किसका घर है, मिंटू का घर। अब आपको बड़ी मजेदार चीज बताता हूं, अब भी हंसोगे। चिंटू कौन, मैं, पिंटू कौन, मेरा कजन, और मिंटू कौन, वो भी मेरा कजन। तो ये सारे हम भाई आपस में, मैंने आज सारे यूज कर लिए आज। चलो चिंटू पिंटू मिंटू सारे हो गए। अब क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर मुझे बोला गया कि बताओ बेटा कि इनका पेरीमीटर क्या है। पेरीमीटर निकालते हैं सबका। पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला याद है या नहीं है, पिछले बार यार चैप्टर में करके आए हो, हर चीज भूल जाते हो। आ जाओ, पेरीमीटर निकालना है, कैसे निकलेगा इसका पेरीमीटर। देखो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सारी साइड्स जितनी भी बाउंड्रीज है उनका सम कर देना। तो उसका फॉर्मूला था हमारे पास, क्या चीज थी, हमने कैसे लिखा था कि 2l प्लस में b, यही लिखा था। यानी कि अगर मुझे पेरीमीटर निकालना है किसके, चिंटू के घर का, देखो पेरीमीटर ऑफ चिंटू के घर का, ओके, ऐसे शॉर्ट में लिख दिया। तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने लिखा था 2 ब्रैकेट में l प्लस में b, यही किया था ना, वेरी गुड। अब आगे चलो, जब बारी आती है पिंटू के घर की तो इसका पेरीमीटर निकाल लेते हैं। भाई हम क्या करेंगे, पेरीमीटर निकाल रहे हैं पिंटू के घर का, ओके। कैसे करेंगे, सेम वही चीज, l प्लस में b, वेरी गुड। आगे चलो, अब बारी आ गई मिंटू के घर की, ध्यान से समझना तभी ऐसे समझा रहा हूं। अब बारी आ गई मिंटू के घर की, इसका पेरीमीटर निकालना है तो इसका निकाल लेते हैं। ये हो गया पेरीमीटर ऑफ मिंटू के घर का, तो ये कितना आएगा, ये भी सेम ही तो आएगा, ओके। अब यहां पे एक चीज बताओ मुझे छोटी सी, ये क्या है, 2 ब्रैकेट में l प्लस में b, 2 ब्रैकेट में l प्लस में b, 2 ब्रैकेट में l प्लस में b, सबका पेरीमीटर अगर ये है तो क्या इनका जो रिजल्ट आएगा वो भी सेम आएगा क्या। भाई मेरे घर की लेंथ ब्रेथ अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, तो चीज तो एक ही लग रही है, 2 ब्रैकेट में l प्लस में b, 2 ब्रैकेट में l प्लस में b एंड 2 होल ब्रैकेट में l प्लस में b, चीज तो एक ही लग रही है, मगर ये रिजल्ट अलग अलग आएंगे। क्यों भाई,
क्योंकि इसका कारण क्या है, ये और ये, चाहे ये और ये और ये और ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल्स। इनको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स। ओके, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, अलग अलग। अब वेरिएबल्स का मतलब क्या, पहले ये तो समझ लो। वेरिएबल्स का मतलब होता है जो चीज वेरी कर रही हो, समझो ध्यान से। वेरिएबल का मतलब है कि जो चीज वेरी करे, वेरी मतलब चेंज हो, यानी कि ये शब्द कहां से आया हमारे पास, वेरी से, वेरी कर रही है, चेंज हो रही है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एल प्लस में भी, टू ब्रैकेट में एल प्लस में भी लग तो वही रहा है, मगर ये लेंथ और ब्रेथ है वो क्या है, मेरे घर की अलग है, इनके घर की अलग है, इनके घर की अलग है, यानी हमारे पास प्रॉब्लम तो अलग अलग है, जिसकी वजह से इनका जो रिजल्ट आएगा वो भी अलग आएगा। आएगा नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि सबके घर की लेंथ ब्रेथ अलग है, इसके घर की बदल जाएगी, इसके घर की बदल जाएगी, मतलब वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, जिसकी वजह से हमने क्या कहा, ये हमारे पास वेरिएबल्स। अब बात आती है कि क्या कांस्टेंट क्या होते हैं। कांस्टेंट यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। अब ये बताओ कि मैंने जो लगाया कि मेरे घर का पेरीमीटर निकाल रहे हो, पिंटू के घर का निकाल रहे हो, मिंटू के घर का निकाल रहे हो। अब यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, क्या मेरे घर का अलग मतलब हो जाएगा जब मैं 2 लिखूंगा, नहीं ना, 2 का मतलब 2। यहाँ पे जब मैंने 2 लिखा तो उसका मतलब क्या है, यही 2 है, और जब मैंने यहाँ पे 2 लिखा तो उसका मतलब क्या है, यही 2, 1 2 1 2, यही तो 2। मतलब क्या हुआ कि ये चेंज नहीं हो रहा, मतलब प्रॉब्लम जैसी मर्जी आ जाए बट ये 2 अपनी चीज नहीं छोड़ा, जो उसकी वैल्यू है वही है। तो उसको हम क्या कहते हैं, जो अपनी वैल्यू को चेंज नहीं होने देता, उसको हम कहते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट कहते हैं हम उसको, यानी कि जैसे ऊपर वाला तो चेंज हो रहा है, मगर कांस्टेंट क्या होता है भाई, नो चेंज, मेरी जो वैल्यू है वही रहेगी। अगर मैं 2 हूं तो 2 रहूंगा, 2 का 4 नहीं हो जाऊंगा, सीधी सी बात। क्यों, क्योंकि मैं हूं कांस्टेंट। जी हाँ, मैं हूं कांस्टेंट। समझ गए बात। कांस्टेंट और वेरिएबल में कि कांस्टेंट अपनी वैल्यू चेंज नहीं होने देता। 1 2 4 5 6 7 8 ये क्या है, हमारे पास जो नंबर्स होते हैं ये सारे कांस्टेंट होते हैं, इनकी जो वैल्यू है वो वही रहेगी, चाहे जिस मर्जी प्रॉब्लम में आप इसको यूज कर लो। बैंक में पैसे डालने जा रहे हो तो वहां पे जो नंबर लिखोगे उनका मतलब वही रहेगा, ठीक है जी। अगर आप एल बी लिख रहे हो या कोई और वेरिएबल लिख रहे हो, यानी कोई लेटर्स लिख रहे हो, वेरिएबल्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं ना, यहाँ पे जाए ए बी सी, ऐसे जो मर्जी यूज कर लो, ये क्या है, वेरिएबल्स। मतलब ये चेंज हो जाएंगे, जैसे जैसे प्रॉब्लम चेंज होएगी ये अपनी वैल्यू चेंज कर लेंगे। बट जो कांस्टेंट होते हैं, ये कांस्टेंट, ये क्या है, कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होते, समझ गए। कांस्टेंट चेंज नहीं होगा, वो स्थिर है। कांस्टेंट मतलब स्थिर, वो वहीं पे खड़ा रहेगा, मेरी जो मतलब है, मेरी जो वैल्यू मेरी वही रहेगी। और वेरिएबल क्या बोलेगा भाई, जैसे जैसे प्रॉब्लम चेंज करी मैं चेंज हो जाऊंगा, ठीक है। जैसे और कांस्टेंट अगर आपको इसमें से निकालने तो बताओ, 200 कांस्टेंट है, ये एक नंबर है। अब 200 चाहे मैं यहाँ लिखूं, कहीं पे भी लिखूं, 200 का मतलब तो वही है जो है, सीधी सी बात। चाहे मैं 240 है, 240 का मतलब वही रहेगा जो है, चाहे उसको जहां मर्जी लिखो आप, किसी को पैसे देने में लिखो, पेट्रोल भरवाने में लिखो, चाहे कॉपी में मार्क्स आने में लिखो, पेपर गिनने में लिखो, अगर 240 है तो उसका मतलब वही है जो 240 की वैल्यू होती है। क्लियर हो गई। अब एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि कांस्टेंट क्या है एंड वेरिएबल्स क्या है। ये हमने समझ लिया कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। जल्दी से आ जाओ ताकि आपकी छोटी सी एक प्रैक्टिस हो जाए ना, ताकि इससे ये होगा कि हाँ जो आपने टॉपिक समझा है वो बिल्कुल सही समझा है। आ जाओ, बाकी लास्ट में एग्जाम्पल्स तो हम काफी कुछ करेंगे बट एक बार इसको कर लेते हैं। जैसे मेरे पास जो बुक है उसके अंदर क्वेश्चन है क्या कि ये है 2 और ब्रैकेट के अंदर a प्लस में b, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या है मेरे पास कि ये है 1/2 एंड ये है b और ये है h, ओके। तीसरा क्वेश्चन क्या है मेरे पास कि ये है 3/2, ये है x प्लस में ये है 5y प्लस में 3z, 5
y प्लस में 3z। ओके, तो ये क्या हो गया आपके पास, यहाँ पे क्वेश्चंस आ गए। अब आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि ए, बी और सी, ये हमारे पास 3 क्वेश्चन है ना, ठीक है। इसमें से ये बताओ कि हमारे पास कांस्टेंट क्या है एंड वेरिएबल क्या है। कांस्टेंट एंड वेरिएबल बताने हमें। अगर इसमें से समझ गए तो समझ लेना कि हाँ आपको समझ में आ गया। इसको सॉल्व करो आप। चलो, ए पार्ट के अंदर देखो हमारे पास ये दिया हुआ 2 ब्रैकेट में a प्लस में b। इसका मतलब क्या है, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये याद रखना है, ठीक है। इसको ये मत सोचना कि एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, नहीं। जब ऐसे लिखा होता है मतलब कि 2 इज मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में a प्लस में b, इसका मतलब ये होता है। अब सुनो, कांस्टेंट, इसके अंदर ऐसा कौन सी नंबर है जो कांस्टेंट है, मतलब उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। बताओ, 2 की वैल्यू चेंज हो सकती है, नहीं हो सकती। तो मैं क्या कहूँगा, भाई ये कांस्टेंट है। तो मैंने क्या किया, इसके नीचे लिख दिया, कांस्टेंट के नीचे, कि ए के अंदर 2 है। ओके, हाँ जी। अब आ गया, और कोई कांस्टेंट है, नहीं है। तो क्या बचा, वेरिएबल। देखो वेरिएबल कौन कौन से है, ए की वैल्यू चेंज हो सकती है, बी की भी चेंज हो सकती है, क्योंकि जिस प्रॉब्लम में इसको डालोगे ये तो वैसा ही अपनी वैल्यू चेंज कर लेगा। तो यहाँ पे क्या है, वेरिएबल ए कोमा बी। ये मत लिख देना कि a प्लस में b, नहीं, सिर्फ वेरिएबल पूछ रहा है। तो क्या हो गया, a कोमा में b। अब आगे देखो, अब है हमारे पास b पार्ट। b पार्ट में कौन सी हमारे पास कांस्टेंट है, 1/2। क्यों, क्योंकि 1/2 की वैल्यू तो 1/2 ही रहेगी, वो कभी चेंज ही नहीं हो सकती। तो हम क्या लिखेंगे, 1/2। अब आती है वेरिएबल्स, तो क्या होंगे, bh। तो क्यों होंगे bh, क्योंकि इनकी वैल्यू जैसे प्रॉब्लम में डालोगे वैसे चेंज हो जाएगी। ओके, अब देखो यहाँ पे सी पार्ट जो इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड, क्वेश्चन अच्छा दिया। 3/2 एक्स। एक्स का मतलब क्या हुआ, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3/2 के साथ। देन ऐड किया है 3y, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय y। देन प्लस में 3z। 3z मतलब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है z से, इसका मतलब ऐसे पढ़ते हैं। तो अब बताओ उसके अंदर में कांस्टेंट कौन कौन से हैं। सिंपल सी चीज, 3/2, इसकी वैल्यू चेंज तो नहीं होने वाली ना, तो एक लिख दूंगा 3/2 कोमा। अब बताओ और क्या है, इतने में से तो निकाल लिया, इसमें क्या है 3। ये मत लिख देना 3/2 या +3, ऐसे मत लिखना, कोमा लगा के लिखना पड़ेगा सारा। अगले में क्या है, उसमें भी 3 क्या हो जाएगा 3। ये भी हमारा क्या है, कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि 3/2, 3 एंड उसके 3 की वैल्यू सेम ही है। यही वैल्यू रहेगी जो 3/2 की है, वो वही रहेगी। जो 3 की वैल्यू होती है वो वही रहेगी यार, वो चेंज नहीं हो सकती, छोटी चीज नहीं है ये। अब हमारे पास जो वेरिएबल्स है उसमें से बता दो। तो इसमें से वेरिएबल क्या है, x, और अगले में से y, और अगले में से z। जैसी प्रॉब्लम चेंज होगी इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, वो हम निकालना भी सीखेंगे। बट इतना तो समझ में आ गया कि कांस्टेंट क्या है और वेरिएबल्स क्या है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे कि इस तरीके से कुछ लिख दिया जाएगा, बोलेंगे कांस्टेंट बताओ, वेरिएबल्स बताओ, या वेरिएबल्स बताओ कांस्टेंट बताओ। तो याद रखना, कांस्टेंट मतलब जो चेंज नहीं होगा, वेरिएबल मतलब जो वेरी हो रहा है, चेंज हो रहा है, जिसका कोई दिनमान कहते हैं, जो भी कहते हैं, मतलब वो किसी का नहीं है, जिसको जहाँ डालोगे वो वैसा हो जाएगा। तो वो हो गया वेरिएबल्स, हो गया। तो ये हो गया हमारे पास कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। जल्दी मिलेंगे अगले टॉपिक में, जो इनका भी गुरु है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन या एक्सप्रेशन, कुछ भी कह सकते हैं, उसको समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों का खेल नहीं है। 6th क्लास में हो, ये याद रखना, बिल्कुल बच्चे नहीं रह गए। ठीक है, जल्दी से मिलेंगे अगले चैप्टर में, सॉरी अगली क्लास में। तब तक के लिए इसको कर लो अच्छे से, ठीक है।